नमस्कार किसान भाइयों, मैं हरिओम मिश्रा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में शस्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं आज एक प्रक्षेत्र पर खड़ा हूँ जहाँ पर कि धान की कटाई हुई है। और यहाँ पे दो तरह से कटाई हुई, एक जो हमारे कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई हुई है और आप हमारे दाहिनी ओर देख सकते हैं वो लेबरों द्वारा हाथ से कटाई की गई है। धान की कटाई के बाद हमारे सामने एक और बड़ी समस्या आती है कि जो हमारा फसल का अवशेष है उसका प्रबंधन कैसे करें। तो उसके निपटारे के लिए हम कई बार किसान क्या करते हैं कि वो फसल अवशेष को जला देते हैं। तो जलाने से होता क्या है कि हमारी मिट्टी में जो मौजूद पोषक तत्व हैं, हमारे सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनका अत्यधिक क्षय हो जाता है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है। अगर हम 1 टन फसल अवशेष को जलाते हैं तो उससे हमारा लगभग 5.5 किलोग्राम नत्रजन, लगभग 2.5 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 25 किलोग्राम के आसपास पोटास और अनेक सूक्ष्म पोषक तत्व, हमारे लाभदायक जीव जैसे केचुआ आदि हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही हमारी मिट्टी कठोर हो जाती है, अर्थात जैसे पक जाती है, जैसे ईंट पक जाती है, हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह लगभग उसी तरह से पक जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पकी मिट्टी रहेगी तो उसमें हमारा उत्पादन बहुत कम होगा। तो साथ ही साथ अगर हम इसका निपटारा सही से नहीं करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल बुआई में लेट होती है। अगर हम गेहूं की फसल देरी से बोते हैं तो लगभग 1 दिन अगर हम देरी करते हैं क्योंकि फसल बोने में, तो हमारा लगभग 27 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गेहूं के उत्पादन में प्रतिदिन के हिसाब से कमी आती है। तो इसके निपटारा के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम गेहूं, जो हमारे ये धान के अवशेष हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में रोटावेटर या हैरो से जुताई करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें। और काटने के बाद हम क्या करें, पानी भर करके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का छिड़काव कर दें। तो हमारा जो फसल अवशेष है वो शीघ्र सड़ जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो संतुलित हो जाता है। और कुछ चीज़ें जैसे हम सुपर सीडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सुपर सीड के प्रयोग से क्या होता है कि हम सीधे जो हमारी धान की कटाई के बाद मिट्टी में उपलब्ध नमी है उसका प्रयोग भी हो जाता है, और बिना किसी दूसरी कर्षण क्रिया किए हुए, बिना सिंचाई किए हुए हम सीधी बुआई कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि समय से बुआई हो जाती है और देरी से होने वाला नुकसान भी नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अगर हमें पानी लगा करके ही सिंचाई धान की बुआई गेहूँ की बुआई करनी है तो फिर हमें क्या करना होता है कि हम बुआई करें, और जैसा कि वही पहले मैंने बताया कि आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का छिड़काव कर दें, उसके बाद पानी भर दें। और आप साथ ही साथ विभिन्न संस्थान जो हैं, जैसे पूसा के हैं तो पूसा डिकम्पोजर, और भी कई संस्थान हैं जो डिकम्पोजर्स बनाते हैं, वो सड़ने की गति को बढ़ा देते हैं। इससे किसान भाई समय से गेहूं की बुआई कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो जलाने से नुकसान होता है आपकी मिट्टी को, आपके वातावरण को, पर्यावरण को, वो उससे भी बच सकते हैं। इसी तरह से किसान भाई फसल अवशेष का प्रबंधन करें और अधिक लाभ कमाएं। धन्यवाद।